नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज आज़ादी को 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मना रहा है और ऐसे में पटना में चिराग पासवान ने भी झंडोत्तोलन करके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। साथ साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये आखिरी बार है जब लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद वो सत्ता से चले जाएंगे। इसको लेकर भी चिराग पासवान ने साफ तौर से उन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। आज के दिन जरूरी है आज़ादी के इस महत्व को समझना। कितने बलिदान के बाद, कितने त्याग के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है, ये मौजूदा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। संभवतः जो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च गंवाया, उनकी पीड़ा को, आज की पीढ़ी को समझना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को समझाना ज़रूरी है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखें। ज़रूरी है अपने तमाम वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करें। उनके परिवार वालों को आज के दिन याद करें और आज़ादी के इस महत्व को समझें। आज संभवतः हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब देश गुलाम था तो किन परिस्थितियों में हम लोग जी रहे थे। आज एक आज़ाद भारत में जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके महत्व को हमेशा अपने दिमाग में, अपने दिल में समझने की हम लोग को ज़रूरत है। बिहार जैसा देश, बिहार जैसा प्रदेश जो अभी भी कई तरीके की गुलामियों की जंजीरों में बंधा हुआ है, ज़रूरी है उससे बिहार को निकलना। अपराध की जंजीरें हों, भ्रष्टाचार की हों या जातीयता की हो, जिसकी वजह से आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहां भारत के बाकी देश, बाकी प्रदेश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़े, हमारा प्रदेश उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया। ऐसे में जब आज से अमृत काल शुरू हो रहा है, अगले 25 साल एक विकसित भारत के निर्माण में हर राज्य, हर व्यक्ति अपना योगदान देगा। ऐसे में बिहार भी मजबूती से अपना योगदान दे। ज़रूरी है उसमें हम लोग अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, जातीयता से उठकर हम लोग बिहारी अस्मिता की बात करके, भारतीयता की हम लोग बात करके, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग विकसित देश के निर्माण में हम लोग अपना योगदान दें। यही उम्मीद मैं भारतवासियों से और देशवासियों से और बिहार के लोगों से कर। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी आखिरी बार इस बार तिरंगा फहरा रहे लाल किला से। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात कही है, ये विश्वास देश की जनता ही उन्हें देती है। देश की जनता ने दो बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। 2014 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में मिलेगा। आज जिस नए लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस विकसित भारत के निर्माण की सोच प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से दिखाई है, उस सोच को पूरा करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, जो कम से कम महागठबंधन या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनके पास तो नहीं है। इस सोच को अगर कोई पूरा कर सकता है तो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। आज दुनिया में जब देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है, 10वें, 11वें, 12वें पायदान पर हम लोग संघर्ष करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बना है।
अगले साल, अगली बार जब हम लोग चुनाव में जाएंगे 2024 के बाद, 2029 के चुनाव से पहले देश की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर देश की पहचान होगी। इन तमाम कार्यों का ही परिणाम है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो लोग इस बात का सपना देख रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री जी संभवतः लाल किले की प्राचीर से तिरंगा नहीं फहराएंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी घबराहट को छुपाते हैं। चिंता है उन्हें कि अगले चुनाव तक क्या उनका गठबंधन टिक पाएगा, क्या अगले चुनाव से पहले ही वो गठबंधन टूट के परिणाम के तौर पर चुनाव में, मध्यवर्ती चुनाव की ओर क्या हम लोग को अग्रसर होना पड़ेगा। तो चिंता उनकी अपने गठबंधन को लेकर है, अपने मुख्यमंत्री पर अविश्वास को लेकर है। इसीलिए उंगलियां दूसरों पर उठती हैं, और जब दूसरों पर उठती हैं तो कई उंगलियां आपकी तरफ भी मुड़ती हैं। ये वही झुकाव है जिससे महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।